नमस्कार, मैं हूं दीपिका यादव। क्रिकेट हाउसफुल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले बात महेंद्र सिंह धोनी की, जिन्हें 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। जी हां, धोनी अगले 3 साल तक चेन्नई के कैप्टन बने रहेंगे और फिर अगले 10 साल तक धोनी टीम के मालिक भी रहेंगे। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना था कि 39 साल के धोनी का करियर खत्म हो गया है, लेकिन लोग धोनी को ये आखिरी आईपीएल मान करके चल रहे थे। लेकिन चेन्नई की तरफ से साफ कर दिया गया है कि धोनी 3 साल तक कहीं भी नहीं जा रहे, बल्कि वो टीम को लीड करते रहेंगे। धोनी को मिल गया है एक्सटेंशन। 2022 तक धोनी को ग्रीन सिग्नल। अब धोनी के करियर को लेकर मत करना सवाल। आईपीएल में धोनी का खेल अभी 3 साल तक बाकी है। महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट करियर को लेकर भले ही कई सवाल उठाए जा रहे हो, लेकिन इंडियन प्रीमियर लीग की उनकी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के मन में किसी तरह की दुविधा नहीं है। सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने साफ कर दिया है कि धोनी उनकी टीम में 2022 में भी नजर आ सकते हैं। धोनी 1 साल से अधिक समय से क्रिकेट से दूर हैं, लेकिन विश्वनाथन को लगता है कि चेन्नई के कप्तान अगले 3 सीजन खेलने के लिए फिट होंगे। धोनी साल 2008 से ही चेन्नई के कप्तान हैं। धोनी की कप्तानी में चेन्नई की टीम ने 3 बार आईपीएल खिताब अपने नाम किया है और साथ ही 2 बार चैंपियंस लीग में भी चैंपियन बनने में कामयाब रही है धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स। धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ विश्वनाथन ने अपने एक बयान में कहा, हमें धोनी को लेकर कोई चिंता नहीं है। हमें उम्मीद है कि धोनी 2020 और 2021 के दोनों सीजन खेलेंगे और हो सकता है कि उससे अगला यानी 2022 का सीजन भी वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलें। इतना ही नहीं, चेन्नई के सीईओ ने धोनी को लेकर एक और बड़ा बयान दिया है। चेन्नई के सीईओ का मानना है कि अगले 10 साल में चेन्नई के टीम मालिक महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं। विश्वनाथन का कहना है, आज से 10 साल बाद मुझे लगता है कि धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के मालिक के रूप में चेन्नई के स्थायी हिस्सा होंगे। जाहिर है चेन्नई के साथ धोनी का एक खास रिश्ता है। धोनी किसी भी कीमत पर चेन्नई को खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि टीम के सीईओ को लगता है कि धोनी चेन्नई का मालिकाना हक हासिल कर सकते हैं। वैसे इस बात की पूरी गारंटी है कि धोनी क्रिकेट छोड़ने के बाद भी क्रिकेट से दूर नहीं होंगे। भले ही मैदान में धोनी दिखाई न दें, लेकिन मैदान के बाहर उनकी कप्तानी जारी रहेगी, वो भी टीम मालिक की हैसियत से। और अब बात स्टुअर्ट ब्रॉड की, जो अपनी गेंदबाजी के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपनी बदतमीजी के लिए भी वो काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन इस बार ब्रॉड को सजा मिली है और सजा दी है उनके पिता क्रिस ब्रॉड ने। दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट में ब्रॉड ने अपशब्द का प्रयोग किया था, जिसकी शिकायत अंपायर ने मैच रेफरी से की थी और मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड को अपने बेटे के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। जब पिता ने दी अपने बेटे को सजा, मैदान पर गाली देने की वजह से पिता को लेना पड़ा सजा देने का फैसला। अब मैदान पर जरा रहना संभल कर, एक गलती से अब लग सकता है बैन। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड पर मैच रेफरी और उनके पिता क्रिस ब्रॉड ने मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया है। ब्रॉड पिता से सजा पाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में स्पिनर यासिर शाह को आउट करने के बाद उनके खिलाफ अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया था। घटना पाकिस्तान की दूसरी पारी के 46वें ओवर की थी। फील्ड अंपायर रिचर्ड केटलब्रो और रिचर्ड एलिंगवर्थ, थर्ड अंपायर माइकल गॉफ और फोर्थ अंपायर स्टीव ओहेगुनस ने ब्रॉड पर यह आरोप लगाया था, जिसे स्टुअर्ट ब्रॉड ने मान लिया। इसके बाद इस मामले में औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। आईसीसी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ब्रॉड को आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की धारा 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया, जो इंटरनेशनल मैच में अनुचित भाषा, गलत हरकत से जुड़ी है। इसके साथ ही ब्रॉड के रिकॉर्ड में एक डीमेरिट पॉइंट जोड़ दिया गया। 24 महीने में ब्रॉड का ये तीसरा अपराध है और उनके खाते में कुल 3 डीमेरिट अंक हो गए हैं। इससे पहले ब्रॉड ने 27 जनवरी 2020 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चौथे टेस्ट में और 19 अगस्त 2018 को भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट में नियमों का उल्लंघन किया था। एक तरफ ब्रॉड ने पिछले महीने ही अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट पूरे किए हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो दुनिया के 7वें और इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज हैं। लेकिन दूसरी तरफ ब्रॉड ने मैदान पर जमकर बदतमीजी भी की है, जिसकी वजह से ब्रॉड को उनके पिता ने सजा दी है। उम्मीद है कि आगे स्टुअर्ट ब्रॉड मैदान पर अपनी जुबान पर लगाम लगाकर रखेंगे।
और अब बात आईपीएल 2020 में होने वाले पहले मुकाबले की। आईपीएल 2020 में 19 सितंबर से शुरू हो रहा है और हर किसी की नज़र पहले मैच पर टिकी हुई है, जब आईपीएल का पहला बिगुल बजेगा। और इस बार पहली टक्कर होगी चेन्नई और मुंबई के बीच, जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कैसे चेन्नई ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी, इस रिपोर्ट में देखिए। जहां खेल खत्म हुआ था वहीं से शुरू होगा मुकाबला। आईपीएल 2020 में पहली फाइट के लिए तैयार है धोनी की टीम और सामने होगी खिताब छीनने वाली रोहित की मुंबई इंडियंस। धमाकेदार होगा आईपीएल 2020 का पहला मुकाबला, मैदान पर होगी जोरदार टक्कर। वैसे आईपीएल 2020 का आयोजन 29 मार्च से खेला जाने वाला था, जिसके लिए पूरा शेड्यूल भी रिलीज कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के चलते आईपीएल के 13वें सीजन को टाल दिया गया। मगर अब आईपीएल की वापसी पर फैंस काफी उत्साहित है और हर किसी को पहले मैच का बेसब्री से इंतजार है। आईपीएल 2020 19 सितंबर से खेला जाएगा। अब यदि आप पुराने शेड्यूल पर गौर करें तो उसमें मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के साथ लीग का आगाज होने वाला था। इतना ही नहीं, आईपीएल का नियम है कि फाइनल में पहुंची दोनों टीमों के बीच खेले गए मैच के साथ अगले आईपीएल सीजन की शुरुआत होती है। हम आपको बता दें कि आईपीएल 2019 के फाइनल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने जगह बनाई थी, जहां दोनों ही टीमों के बीच बेहद रोमांचक फाइनल खेला गया। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 1 रन से हराया था। फाइनल मैच जीतकर मुंबई ने चौथा आईपीएल टाइटल अपने नाम किया था। जाहिर है फिर एक बार खेल वहीं से शुरू होने वाला है जहां खत्म हुआ था, यानी कि पहला मुकाबला चेन्नई और मुंबई के बीच होगा। साथ ही अब ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि शाम के मैच में जो 8 बजे से खेले जाते थे, वहीं उसका समय 7:30 कर दिया गया है। हालांकि अब भी हर किसी को टूर्नामेंट के पूरे शेड्यूल का इंतजार है। 15 अगस्त से सीएसके चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में फिटनेस कैंप शुरू करने को तैयार है। 5 दिन के इस कैंप में खिलाड़ियों की फिटनेस और फॉर्म पर खास नजर होगी। सीएसके के गेंदबाजी कोच लक्ष्मीपति बालाजी ने कहा कि हम वहीं से शुरुआत करना चाहेंगे। बालाजी ने कहा कि वहां हर खिलाड़ी का अलग रूटीन होगा। आईपीएल की तैयारी के लिए हमारा प्लान है कि हम उनको अपने शरीर और फॉर्म को समझने के लिए पूरी आजादी देंगे। जाहिर है चेन्नई ने अपनी कमर कस ली है और साथ ही मुंबई इंडियंस भी पहली टक्कर के लिए पूरी तरह से तैयार है। और अब बात आईपीएल में खेलने वाले दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर्स की। दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना की वजह से किसी को भी कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में माना यह जा रहा था कि शायद आईपीएल 2020 में दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी देर से शिरकत करे, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने अपने खिलाड़ियों को दुबई जाने का परमिशन दे दिया है, जिसके बाद टीम मालिक के साथ साथ वो फैंस भी खुश हैं जिन्हें एबी डिविलियर्स, डेविड मिलर जैसे स्टार खिलाड़ियों का खेल काफी पसंद है। आईपीएल का पूरा रोमांच दिखाई देगा। दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ियों को मिल गई हरी झंडी। लॉकडाउन में भी यूएई के लिए निकलेंगे दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर्स। दक्षिण अफ्रीका सरकार ने दे दी है अपने खिलाड़ियों को इजाजत। कोरोना की वजह से दक्षिण अफ्रीका में पूरी तरह से लॉकडाउन है। किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ऐसे में हर किसी को लग रहा था कि शायद दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी समय से आईपीएल खेलने नहीं पहुंच पाएंगे। चेन्नई की टीम से जुड़े एक बड़े अधिकारी का कहना है सितंबर के पहले हफ्ते में दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी दुबई पहुंच जाएंगे। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में उड़ानों पर इस समय प्रतिबंध है, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने क्रिकेट बोर्ड से बात की, जिसके बाद बोर्ड ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा और फिर उसके बाद दक्षिण अफ्रीका सरकार ने खिलाड़ियों को यूएई जाने की इजाजत दे दी है। अगर देखें तो आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट वाले दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर्स हैं एबी डिविलियर्स आरसीबी, क्विंटन डी कॉक मुंबई इंडियंस, डेल स्टेन आरसीबी, क्रिस मॉरिस आरसीबी, कंगीसो रबाडा दिल्ली कैपिटल्स, लुंगी एनगीडी सीएसके, फेफ डू प्लेसी सीएसके, इमरान ताहिर सीएसके, डेविड मिलर राजस्थान रॉयल्स, हरडोस विलजॉयन किंग्स 11 पंजाब। जाहिर है दक्षिण अफ्रीका के कई बड़े क्रिकेटर्स आईपीएल में खेलते हैं। अगर ये बड़े क्रिकेटर्स आईपीएल 2020 में नहीं नजर आते तो फिर आईपीएल थोड़ा फीका नजर आता और यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तरफ से पहल की है। वैसे भी दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को भी काफी बाकी बोर्ड की तरह खिलाड़ियों की नीलामी से अच्छी खासी आमदनी होती है, जिसका ख्याल रखते हुए खिलाड़ियों को आईपीएल में खेलने के लिए रास्ता साफ किया गया, जिससे फैंस भी काफी खुश हैं जो दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर्स के खेल को पसंद करते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।